हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में किस तरह से हम लोग और भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, राइट? एक सिंपल सा मेथड मैंने फॉलो किया था। आज के क्लास में उसी लेक्चर को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग एक नया मेथड भी पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से नंबर लाइन पे दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत सा सिंपल सा मेथड हमारे बुक में गिवन है, राइट? तो उस मेथड को भी हम लोग फॉलो करके नंबर लाइन पे किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में और भी जितना भी बोला जाए उतने रैशनल नंबर को हम लोग ईजिली दिखा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना है एकदम। बोला गया है प्लेस द रैशनल नंबर्स 9/4, 17/8, 5/2, 11/4, 23/8 एंड 3 ऑन नंबर लाइन। तो इन सारे नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। सर, अगर इन सारे नंबर्स को अगर हमें नंबर लाइन पे दिखाना है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, पहला स्टेप, दैट इज इन सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर को पहले आप सेम कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है सर, क्या बोलना चाह रहे हो? समझ में नहीं आ रही है। एकदम ध्यान से सुनना बच्चा, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है? 9/4। अगर मुझे इन सारे के डिनोमिनेटर को एक कॉमन टर्म में लेके जाना है तो 8 एक सुटेबल टर्म होगा, राइट? 8। तो 9/4 को मैं लिख रहा हूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी 18/8। कोई दिक्कत है बताओ? 9/4 को मैं 18/8 लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। उसके बाद 17/8, तो चलो ये इसका डिनोमिनेटर 8 गिवन है। इसके बाद हो गया 5/2, तो 5/2 को मैं लिखता हूं, ऊपर नीचे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 20/8। क्लियर? उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 11/4 है ना, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो दिस इज गोइंग टू बी 22 डिवाइडेड बाई, मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ 11/4। उसके बाद फिर मैं इसको लिखूंगा 22/8। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 11/4। ये हो गया आपका 11 डिवाइडेड बाई 4। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 22/8। नेक्स्ट नंबर क्या है? 23/8। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट तो 3 है। 3 को मैं कैसे लिखूंगा? 3 को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 24 डिवाइडेड बाई 8। 8 दिया 24, है ना? अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब थोड़ा मैजिक देखना। ये नीचे में 8, नीचे में भी 8, ठीक है, 8, 8, 8 और 8। अब नंबर लाइन पे दिखाना है इसको, राइट? कहाँ दिखाना है? नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, नंबर लाइन पे मैं पहले कुछ नंबर्स को पहले दिखा देता हूँ। तो ये हो गया, सपोज ये हो गया आपका 0, ठीक है, थोड़ा गैपिंग बढ़ा देता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, चलो अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो एक नंबर इंटीजर के फॉर्म में गिवन था, एक्चुअली इंटीजर भी एक रैशनल नंबर होता है, तो इंटीजर के फॉर्म में गिवन था, दैट इज 3। तो ये एक्चुअली में ये नंबर कितना है? ये नंबर है आपका 3। तो इसको मैं लिखा था अभी 24/8। क्लियर? कितना है? 24/8। अच्छा, थोड़ा नोटिस करना, सबका जो न्यूमरेटर है, इसमें सबसे कम न्यूमरेटर कौन सा है? सबसे जो स्मॉलर वाला न्यूमरेटर है, ये है आपका 17, राइट? देखो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? 17/8। लेकिन 17/8 होगा कहाँ पे? ये भी एक पॉइंट है। 17/8 कहाँ पे लिखना चाहोगे आप? आप रैंडमली किसी भी प्लेस पे तो लिख नहीं सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कहाँ लगाना है? दिमाग लगाना है कि ध्यान से सुनना, 17/8 से अगर मैं एक डिजिट कम लेता हूँ यहाँ पे, सो दैट इज गोइंग टू बी 16/8, और 16/8 का मतलब हो गया 2। बताओ, सही कर रहा हूँ? हाँ,
16/8 का मतलब हो गया 2, मतलब कि ये जो नंबर है ये एक्चुअली रैशनल नंबर जो है ये एक्चुअली 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हो गया 16/8। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 17/8, इसके बाद मैं दिखा देता हूँ 18/8, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 17/8 डन, 18/8 डन। उसके बाद है 20/8, तो यहाँ पे दिखा दो थोड़ा सा 20/8 डन। उसके बाद 22/8, 22/8, 22/8। उसके बाद दिखा देता हूँ 23/8, 23/8, और लास्ट वाला कौन सा नंबर है 24/8। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, क्या क्या दिखा दिया, ध्यान से देखना। फर्स्ट दिखा दिया है हमने 17/8, ठीक है। उसके बाद मैंने दिखा दिया 18/8 मतलब कि 9/4, ये क्या है 18/8 मतलब 9/4। उसके बाद मैंने दिखा दिया 20/8, 20/8 का मतलब 5/2। उसके बाद मैंने दिखा दिया 22/8 मतलब कि 11/4। उसके बाद हमने दिखाया 23/8, उसके बाद हमने दिखाया 24/8। बताओ कोई भी डाउट है क्या? तो इन सारे नंबर्स को हमने ऑन नंबर लाइन दिखा दिया है। तो याद रखना नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी हमें पता करना है, तो स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या था, स्मॉलर था 17/8। तो 17/8 के थोड़ा सा मैं पहले गया तो हो गया 16/8, 16/8 का मतलब हो गया 2, मतलब कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करने वाला है, नॉट 2 और 3 के बीच में, मतलब कि 2 के बाद स्टार्ट हो रहा है और 3 पे एंड हो रहा है, 2 के बाद स्टार्ट हो रहा है और 3 पे एंड हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो। तो लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो इन क्वेश्चन का एक समरी के फॉर्म में अगर मैं कुछ बोलूं तो किस तरह से हम लोग एक मेथड याद रखेंगे, जिससे कि कभी भी कितना भी रैशनल नंबर अगर हमें लिखना हो तो हम लोग डायरेक्टली लिख पाए। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल दो मेथड है, ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ध्यान से मेथड को फॉलो करना, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, एकदम अच्छे से फॉलो करना है। द फर्स्ट मेथड इज, ध्यान से, इफ x एंड y आर टू रैशनल नंबर्स, अगर x और y दो रैशनल नंबर है तो x प्लस वाई बाई टू जो होगा, ध्यान से, x प्लस वाई बाई टू जो होगा, ध्यान से, x प्लस वाई बाई टू जो होगा ये लाई करेगा x और y के बीच में। कहाँ लाई करेगा? x एंड x प्लस वाई बाई टू विल बी अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y। क्लियर? अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बताना हो तो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने, देखो ध्यान से, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे रैशनल नंबर लिखा था बिटवीन 2 एंड 3। तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या था, 2 + 3/2 दैट इज 5/2, दोनों के बीच में आ गया, राइट। तो ये रहा मेरा फर्स्ट मेथड क्या बोल रहा है कि x और y अगर दो रैशनल नंबर है उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में अगर मुझे कोई रैशनल नंबर लिखना हो तो फर्स्ट रैशनल नंबर जो कि बहुत सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी x + y/2। क्लियर? क्या है? x + y/2। द नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। इफ x and y are two rational number where x is less than y, right, then n rational numbers can be taken on number line lying between x and y as below। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर x और y दो नंबर है, ठीक है, दो रैशनल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे x जो है वो y से कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूं ये वाला एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे 2 और 3 दो रैशनल नंबर है, जहां पे 2 क्या है, 3 से छोटा है। तो इस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ रैशनल नंबर दोनों के बीच में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + nd के फॉर्म में, जहां पे ये d क्या है, ये d है y - x/n+1, ठीक है, y - x/n+1। तो अगर मैं ये नेक्स्ट वाला मेथड को यूज करूं इस क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट वाले मेथड को यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखना, मेथड फॉलो करना। मेथड क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे x और y दो रैशनल नंबर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग रैशनल नंबर को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, x + d
एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा। बट यहाँ पे सर d क्या है? d है आपका y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, डी क्या है? y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन। क्लियर? y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ये है आपका d का वैल्यू। तो इस केस में अगर मुझे इस मेथड को यूज करना हो तो यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे x क्या है सर? x हो गया 2, y क्या है? y हो गया 3। क्लियर है? तो अगर मुझे यहाँ पे d कैलकुलेट करना है तो d क्या होने वाला है? d इज गोइंग टू बी, ध्यान से d मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना, y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, मतलब कि 3 माइनस टू डिवाइडेड बाई n क्या है? ठीक है, पॉइंट है ये n क्या है? n है कितना रैशनल नंबर हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक और नंबर डिफाइन कर देता हूँ, n इक्वल टू हो गया 5, मतलब कि यहाँ पे मुझे 5 रैशनल नंबर लिखना है। सो ये कितना हो गया? 3/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 दैट इज 6। कितना हो गया? ये हो गया 1/6। ठीक है, अब रैशनल नंबर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये हो जाएगा x प्लस डी, तो x प्लस डी का मतलब हो गया 2 प्लस 1/6, दैट इज गोइंग टू बी 6 दूना 12 और 1 13, तो ये हो गया 13/6। बताओ समझ में आ रही है? x प्लस 2d, तो ये x प्लस 2d हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1/6, दैट इज 2 प्लस 2/6, और ये कितना आ गया? ये कि 6 दूना 12। ठीक है, ध्यान से देखना, 6 दूना 12, 12 तो 14, तो ये हो गया 14/6। उसके बाद x प्लस 3d कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3/6, है ना? 3 इंटू 1/6 मतलब क्या हो गया? 3/6। ये कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 12 और 3, 12 3 15, तो ये हो गया 15/6। ठीक है, एकदम अच्छे से करना। x प्लस 4d कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4d मतलब कि 4/6 कैलकुलेट करो। 6 दूना 12, 12 4 16, तो ये हो गया 16/6। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है x प्लस ये हो गया 4d, राइट? तो ये हो गया, उसके बाद 5d आ जाएगा, तो x प्लस 5d दैट इज 2 प्लस 5d बोला मैंने, तो यहाँ पे d कितना है? यहाँ पे d का वैल्यू आपके पास 1/6, तो ये हो गया 5/6। ये कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 12 5, 12 5 17, तो ये हो गया 17/6। बताओ इस मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी है, राइट? तो इस तरह से ये वाला मेथड याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कि ये जो n का वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब कि n आप लोग बता दो कि सर मुझे अगर 200 रैशनल नंबर लिखना है मैं लिख सकता हूँ। सर अगर मुझे 2000 रैशनल नंबर लिखना है मैं लिख सकता हूँ। सर अगर मुझे 2 लाख लिखना है मैं लिख सकता हूँ, राइट? 2 लाख भी लिख सकता हूँ, तो ये हो गया ये हो गया आपका 20 लिखना है लिख सकते हो, 200 लिखना है लिख सकते हो, 20,000 लिखना है लिख सकते हो, राइट? 2 लाख लिखना है लिख सकते हो। तो जितना भी n का वैल्यू आप लोग इनफाइनाइट ले सकते हो, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि कितना रैशनल नंबर एक्चुअली आपको लिखना है, लेकिन ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? चलो, तो since it is possible to take the value of n as large as we like, the number of rational number lying between x and y is infinite. Clear? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। राइट द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/7 एंड 1/6। तो राइट अ रैशनल नंबर मतलब मुझे यहाँ पे एक ही रैशनल नंबर लिखना है। तो फर्स्ट वाला मेथड, x और y के बीच में कोई भी रैशनल नंबर अगर मुझे लिखना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 1/7 प्लस 1/6 x प्लस y/2, राइट? कितना आ रहा है यार? x प्लस y/2 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम बता दो, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 42। क्लियर? तो ये हो गया 7 छक 42, 6 7 42, 7, और ये नीचे में ऑलरेडी एक 2 था, तो दिस इज गोइंग टू बी 7 6 कितना हो गया? 13 हो गया। 13/42 डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में हो गया 1/2। ठीक है, 2/1 था ना, डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में लेकर चला गया मैं, तो ये हो गया 13/84।
इजी था ना, बहुत इजी है। तो फर्स्ट वाला मेथड फॉलो हुआ ना, यस फॉलो हुआ। अगर मुझे दो रैशनल नंबर के बीच में कोई एक रैशनल नंबर लिखना है, दैट इज गोइंग टू बी x प्लस वाई बाई 2। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अब यहाँ पे देखना, राइट 5 रैशनल नंबर, राइट 5 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितना लिखना है, 5 रैशनल नंबर लिखना है। सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। सर यहाँ पे x कितना है, 3/5 है। सर यहाँ पे y कितना है, y है 4/5। ठीक है, तो अगर मुझे d निकालना है, d कैसे निकालेंगे, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 n प्लस 1। ठीक है, ऊपर में एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 5, 4 माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 इज 6। ये हो गया आपके पास 1/5। ठीक है, कितना आ रहा है, 1/5 इंटू 6/1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/6। ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 30। वेरी गुड, 1 डिवाइडेड बाई 30। अब एक एक करके स्टार्ट करूं, तो सबसे पहला हो जाएगा x प्लस डी, दैट इज गोइंग टू बी x कितना है, 3/5 प्लस 1/30। ये एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30, 5 छक्के 30, 6 18, 18 बट प्लस 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 19/30। कोई डाउट बताओ, कोई भी डाउट है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट x प्लस 2d। कितना आ रहा है x प्लस 2d, सर ये x प्लस 2d का वैल्यू आ जाएगा 3/5 प्लस 2/30, है ना। d का कितना है, 1/30, 2d कितना हो जाएगा, 2/30। कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम विल बी 30। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 छक्के 30, ठीक है, 6 18 प्लस 2, तो ये हो गया 20/30। अब बताओ कुछ हिंट मिल रहा है क्या, सर हाँ हिंट तो मिल रहा है। क्या हिंट मिल रहा है, हिंट ये मिल रहा है कि सर नेक्स्ट वाला ना मैं बिना कैलकुलेट करके लिख सकता हूँ, लेकिन मैं तो बोलूँगा भैया कैलकुलेट करो। तो 3/5 प्लस 3/30, और कैलकुलेट करके जो मुझे मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 21/30। ईजी है ना, बताओ ईजी है ना, यस काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, x प्लस 4d। ये कितना होने वाला है, x प्लस 4d भैया हो जाएगा 3/5 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4/30, राइट, 4/30। और ये कितना आने वाला है, सर बताओ क्या, हाँ बताओ, 22/30। ओके, मतलब आपने फ्लो पकड़ लिया है। 19, 20, 21, 22, इसके बाद वाला भी बता ही दो यार। इसके बाद वाला क्या होने वाला है भैया, इसके बाद वाला होने वाला है, ठीक है थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ, इसके बाद वाला होने वाला है x प्लस 5d। तो x प्लस 5d वाला भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस 5d दैट इज गोइंग टू बी 3/5 प्लस में 5/30, तो ये हो जाएगा 5/30। और ओवरऑल ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 23/30। क्लियर है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि 3/5 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर्स लिख दिया। क्लियर, बताओ सही जा रहा हूँ, ओके। तो उसके बाद क्या बोला गया है, राइट 6 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्टकट वे में लिख रहा हूँ। क्या लिखना है, 6 रैशनल नंबर लिखना है 5 और 6 के बीच में। x का वैल्यू हो गया 5, y का वैल्यू हो गया 6 और n का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 7। कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर। अब बताओ, फर्स्ट 6 लिखना था ना, तो फर्स्ट में लिख रहा हूँ बस x प्लस डी, तो 5 प्लस 1/7 कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 1 36, तो 36/7। कितना आ गया, 36/7। इसके बाद वाला लिख दूँ क्या डायरेक्टली, बताओ 36/7 हो गया। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा भैया 37/7। फिर क्या आ जाएगा 38/7। फिर क्या आ जाएगा 39/7। फिर आ गया 40/7। फिर आ जाएगा 41/7। कितना हो गया देखो,
हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एक जस्ट बता रहा हूँ हिंट कि ये इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर आने वाला था दैट इज गोइंग टू बी 6, है ना, क्योंकि 5 और 6 के बीच में मुझे लिखना था 6 रैशनल नंबर, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 6 लिख दिया है। तो इसके बाद वाला जो आएगा दैट इज 40/7 और ये क्या था, ये था 6, है ना। इसके पहले वाला क्या आएगा 35/7 और ये क्या था, ये था आपका 5, है ना। तो देखो आपने 5 और 6 के बीच में 6 रैशनल नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया है। डन, इजी है ना काफी, यस। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले, दैट इज और एक्सरसाइज 1.1। तो अच्छे से लेक्चर को फॉलो करना, अच्छे से इसके प्रीवियस वाले वीडियो को भी देखना, जिससे कि आपका कंटिन्यूएशन बना रहे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।